जय श्री श्याम भक्तों, आज हम मंगल देवता की कथा सुनेंगे। मंगलवार है। मंगलवार के दिन मंगलिया देवता की कथा सुनने से हमारे जीवन में जो मंगल दोष होता है वो दूर हो जाता है और हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बनने लगती है। कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी है। अगर हम उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है। मंगल जाए तो अर्श से फर्श पे डाल देता है और फर्श से अर्श पर ले जाते हैं। इतने मंगल देवता की कृपा हमारे ऊपर होती है। मंगल के दिन जब आप व्रत करते हैं तो मंगलवार के दिन गुड़ का चूरमा अवश्य बनाएं। ये बहुत हनुमान जी को प्रिय होता है। गेहूं के आटे की रोटी बना करके उसमें गुड़ डाल करके चूरमा बना करके आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर पे ही हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा करके सभी को बांटते घर में, और आप भी जो है प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से व्रत वाले दिन चूरमा बनाया जाता है। आज हम मंगलीय कथा सुनेंगे। इससे पहले थोड़ा सा एक भजन गा लेते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, लाल लंगोटे वाले की जय। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। खोल नींद से अखियां जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। खोल नींद से अखियां को जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर रैन भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसके पुत्र का जन्म भी मंगलवार को हुआ था। इसी कारण वह उसे मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप धारण कर आए और द्वार पर आकर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु कहने लगा, बहुत भूखी है, बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया बोली, महाराज आज मैं मंगलवार का व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। आप कहो तो जल का छिड़काव कर दूं और उस पर भोजन बना लें। साधु बोला, मैं गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया बोली, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार बोलकर वचन दे दिया। अब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे और उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला अपने लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है।
बुढ़िया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया उससे बोली, जा बेटा, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? साधु ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। बुढ़िया आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर अंगीठी में आग लगाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बना चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है। उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहां जाना है हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से वह दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इस कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। बोलिए मंगल देवता की जय। अब हम मंगलवार की आरती करेंगे, क्योंकि कोई भी कथा करने के बाद मंगलवार की उनकी आरती अवश्य करनी चाहिए और गणेश जी की कथा भी अवश्य करनी चाहिए। पहले हम गणेश जी भगवान की छोटी सी कथा कर लेते हैं। बिंदायक बाबा रंगा चंगा, बिंद्रावन में फिरे सुरंगा। पोत बहू की राबड़ी, नवास बहू की खीर। मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर। सड़सड़ करती साड़ी दीजो, बड़बड़ करती बांदी दीजो। घर मोकलो घर सांकलो, राजा को सो राज, रानी को सो भाग। सीता को सुहाग, बैकुंठ को बास, श्री कृष्ण का कांधा। जय हो बिंदायक बाबा। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीड़ा रघुनाथ पठाई, लंका जारी सिया सुदिलाई। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संगारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी अमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। पाए भुजा असुर संगारे, दैने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोले हनुमान जी महाराज की जय। लाल लंगोटे वाले की जय, हाथ में सोटे वाले की जय। हे हनुमान जी महाराज, आज हमने आपकी कथा सुनी, आरती करी। इस कथा को जो सुने, सुनाए, हुकारा भरे, उसके जीवन से भी जो है अमंगल दूर रखना, मंगल ही मंगल करना।
आज मैंने आपकी इस कथा का स्मरण किया है। मेरे जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल करना, हे प्रभु कभी अमंगल का मुख भी मत दिखाना। इस तरह से हमें प्रभु से, हमारे हनुमान जी महाराज जी से हमें आराधना करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में मंगल की प्राप्ति हो। हनुमान जी, मंगलवार के दिन हनुमान जी के द्वादश नाम का जरूर स्मरण करना चाहिए। हनुमान, वायुपुत्र, रामेष्ट, पिंगाक्ष, उदाधिक्रमण, लक्ष्मण प्राणदाता, अंजनी सुत महाबली, फाल्गुन सख, अमित विक्रम, सीता शोक विनाशन, दशग्रीव दर्पहा। प्रातःकाल सोकर उठते इन 12 नामों को 11 बार लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। नित्य नियम के समय नाम लेने से इष्ट की प्राप्ति होती है। दोपहर में नाम लेने वाला व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है। संध्या को नाम लेने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त होता है। रात्रि को तो सोते समय नाम लेने वाला व्यक्ति शत्रुजीत होता है। उपरोक्त समय के अतिरिक्त इन 12 नामों को निरंतर जप करने वाले व्यक्ति को श्री हनुमान जी महाराज दसों दिशाओं में एवं आकाश व पाताल में रक्षा करते हैं। यात्रा के समय एवं न्यायालय में बड़े विवाद के लिए ये 12 नाम अपना चमत्कार दिखाएंगे ही, ऐसा विश्वास है। लालसाई से मंगलवार को भोजपत्र पर ये 12 नाम लिखकर मंगलवार के ही दिन ताबीज बांधने से कभी सिर दर्द नहीं होगा। गले या बाजू में तांबे के ताबीज ज्यादा उत्तम रहता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इस कथा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आए तो एक लाइक जरूर दें, और मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मेनू संगीत। थैंक यू।